याचना स्थल है और आपने पिछले दिनों में भी प्रभु के दास जो बाहर से आए भी थे इस विषयों में आपसे चर्चा बातचीत भी किए थे और मुझे स्मरण है इस बात का। और मैंने भी एक बार यहाँ से पुराने चर्च में इसका शेयर आपको परमेश्वर के वचन को बांटा था, परंतु आज एक नया प्रकाशन परमेश्वर की ओर से भी मिले और ऐसा दुआ करें। इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 1 पद से 12 पद तक। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 1 से 12 पद तक। माइक ले लीजिए। चालू है। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसद-सोतामार तक, जो इन रदीस भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली पर खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा हुआ है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए हैं और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये वचन आपका है प्रभु जी, और हम भी आपके हैं खुदा। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक और सहायक हैं। इस वचन को आप हमें समझाएं, बोलने में, सुनने में, चलने में, सीखने में, लोगों को बताने में आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, आपके प्रकाशन को हम चाहते हैं। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, परंतु हे पवित्र आत्मा, आप मुझ में होकर बोलें, ताकि वचन जो है वो प्रभावशाली हो और वो हमारे गांठ और गुदे को आर पार छेद सके। प्रभु, संपूर्ण बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और प्रभु अपने आप को मैं पूरी तरह से आपके हवाले करता। खुदा, मुझ में होकर मुझसे और मेरे लोगों से आप बातचीत करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबका आज की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं, और अगर पहली बार अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आराधना कर रहे हैं तो आपका स्वागत है, और जब कभी आप इस शहर में हो, अवश्य आप हमारे साथ परमेश्वर की संगति में समय दें। सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आराधना हुई, प्रार्थनाएं हुई, और उत्तरवादी पाठ में भी हमने बहुत कुछ सीखा, सुना, और परमेश्वर का ये वचन है, जब भी वचन खुलता है, परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो लिखा है, तेरे वचन के खुलने से हेलो क्या होता है? यस। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन
जब भी आप खोलेंगे वो उसका वचन आपको जीवन को प्रकाशित करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम यहोशापात है। हालेलुया। क्या नाम है? यहोशापात है। अभी सब कुछ, ये राजा है और अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अचानक एक विपत्ति आ जाती है। एक विपत्ति, अगर इसके पहले अगर आप जाएंगे तो यहोशापात के जीवन के लिए जो परमेश्वर है, यहोशापात को, उसका जो जीवन जो जी रहा था, उसके लिए नबी की फटकार भी थी। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजकर उसको बहुत उन बुराइयों के बारे में जो उसके जीवन में था, जो काम वो कर रहा था, उसे खुश नहीं था परमेश्वर ने, और अपने नबी को लेकर उसको क्या किया था? उसको वार्निंग दी थी, है ना, उसको फटकार लगाई थी कि तो, है ना, हम जो प्रभु के लोग हैं, अगर अच्छे काम नहीं कर रहे, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, कई बार हम सुनते देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि गलत आप कर रहे हैं, तो कई बार पास्टर को या मुझको आपको बोलना पड़ता है ना, और वो सुधार के लिए है, इसलिए नहीं। और अभी पिछले दिनों में एक बात को, मैं इसके पहले प्रभु के वचन में जाएं, पिछले दिनों में मेरे नाम से कुछ लोग, कुछ है जो आसपास के गांव में जाकर जो विश्वासी लोग हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं मेरे नाम से, ये ध्यान रखना। और कुछ लोगों ने दे भी दिया, कुछ लोगों ने दे भी दिया है। कलीसिया का विश्वासी है, गया होगा, मांगा होगा, पास्टर साहब पैसा मंगाए हैं, उसको परमेश्वर, उसको ने उनको हमारे नाम से पैसे दे दिए, है ना। आपके घर में कोई ऐसी कोई आता है और इस प्रकार की बातें बोलता है, वो कलीसिया का क्यों नहीं? पहले मेरे को फ़ोन लगाए, ठीक है, पहले मेरे को फ़ोन लगाए कि पास्टर जी आपने पैसा मंगाया है। मैं पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो पहली बात, मैं पैसे की डिमांड नहीं करता। कलीसिया में जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ज़रूर आपको यहाँ से अनाउंसमेंट करूँगा, व्यक्तिगत रीति से मैं किसी को नहीं बोलूँगा। हाँ, कुछ ज़रूरतें होती हैं तो खजांची साहब को जरूर बोलूँगा कि आप फलाने व्यक्ति को ज़रूरत है और उसको आप मुझे दे दीजिए, पर मैं अपने लिए पैसे की मांग नहीं करता। और कलीसिया में, आसपास के कलीसिया, मुझे सुनने मिला कि वो लोग वहाँ जाकर पैसे, कुछ लोगों से पैसे लिए। सो आप जब कभी ऐसा कोई बातें होती है, आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें कि मैंने ऐसा कहा कि नहीं कहा, जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं, और यहाँ पर यहोशापात को फटकार लगा गया, और यहोशापात जो है वो सही रास्ते में आ गया, सही रास्ते में आ गया है। और यहाँ पर जो बात कही गई है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ मुनियों ने युद्ध करने के लिए क्या की? यहोशापात पर क्या की जी? चढ़ाई की, ठीक है। अब सब कुछ चल रहा है, अच्छा है, उनको इस बातों के लिए सिखा दिया गया, बता दिया गया, उसको उसकी बुराइयों को बता दिया गया, और उसको परमेश्वर की ओर से फटकार भी नबी की ओर से मिला। परंतु यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है यहोशापात फिर भी उन बातों को भूल गया होगा, और लिखा है कि आसपास के जो लोग हैं वो, उन्होंने क्या किया? यहोशापात पर चढ़ाई कर दी, युद्ध जो है, युद्ध होने के लिए चढ़ाई कर दी। और लिखा है बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, और यहोशापात राजा जो है क्या हो गया? डर गया, है ना। यहोशापात राजा जो है डर गया। इतनी बड़ी भीड़ जो है, किसको देखकर? एक बड़ी भीड़ को देखकर। समस्या है, बड़ी समस्या आ गई, उस समस्या को बहुत बड़ा उसने कर दिया। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि लिखा है बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, और यहोशापात डर गया। और तब लोगों ने आकर, जब बातें, चढ़ाई की बातें हुई, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़। कहाँ से? एदोम देश। एदोम का नाम आपने सुना? हेलो, एदोम का नाम आपने सुना? एदोम देश भी है, और एदोम, बाइबल में किसका नाम एदोम था? हेलो, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, ठीक है, किसका नाम दिया गया? एदोम मतलब एसाव, एसाव का नाम एदोम, याद रखें। इसके नाम से देश भी है, एदोम देश। यहाँ उस एदोम की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु एदोम देश की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है एदोम देश के लोग, एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हसासोन नांता मार तक, जो एक नदी भी कहलाती है,
पहुंच गई है। और तब यहोशापात क्या हो गया? डर गया। बड़ी जो है समस्या है आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी एक बड़ी समस्याएं कई बार खड़ी हो जाती है ना? बीमारी के रूप में, एक असाध्य रोग के रूप में, है ना? एक ऐसी बुरी आदत जो मेरे जीवन से अलग नहीं हो पा रही है। समस्याएं हैं, इससे मैं अलग नहीं हो पा रहा हूं। और जिस समस्या से आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक समस्या जो आपके जीवन में है, परिस्थितियों को जो देखकर आया है, वहां पर जिस परिस्थितियों को देखकर हम इसलिए निराश और हताश हैं कि हम उससे लड़ नहीं पा रहे, परमेश्वर के लोग होने के बाद भी हमारे विचारधारा जो है वो ऐसी है। और उस समय मेरे प्रियो फिर हमको जांचने की जरूरत है। हमको ऐसे समस्याओं को जब देखते हैं, और जो चाहे वो समस्या बीमारी के रूप में हो, चाहे समस्या पारिवारिक रूप में हो, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, भौतिक रूप में, जैसे भी हो, समस्या को देखकर यदि डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है। ये यहोशापात राजा जो है वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ रहा हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर को जानता है। परंतु ये यहोशापात ने देखा कि सब समस्या गंभीर है, तो उसने लोगों की ओर नहीं देखा, परंतु जो जहां उसको देखना था, हम अक्सर क्या होता है, हम लोगों की ओर देखते हैं। जब समस्या जो आती है तो हम क्या करते हैं? लोगों की ओर देखते हैं, आसपास देखते हैं। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि यहोशापात जो है, जब देखा कि समस्या गंभीर है, तो लिखा है उसने लोगों की ओर नहीं देखा, सैनिकों की ओर नहीं देखा, हथियार उसके पास कितनी हो वो नहीं देखा, युद्ध में आवश्यक सामग्री जो है उसको नहीं देखा, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि समस्या में जब घिर गया तो उसकी आंखें, जो पहली बात है वो लिखा हुआ है, यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। मतलब आप जब ऐसी समस्या आई, कई बार हम भी ऐसे निश्चिंत रहते। अभी इजराइल की लड़ाई चल रही है, किसके साथ जी? हेलो, न्यूज भी देखा कीजिए, न्यूज भी देखा कीजिए, ठीक है? ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और अभी इजराइल जो है बहुत परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी ये चल रहा है। कई बार समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए आती है कि हम सही रास्ते में आ जाए। क्या है? सही रास्ते में, है ना? परमेश्वर के रास्ते से अलग हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं है ना? और तब क्या होता है? ऐसी समस्या आती है। यहां पर लिखा है यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। अभी तक क्या कर रहा था? परमेश्वर को क्या नहीं जानता था? अगर एक पन्ना पीछे पलट कर देखेंगे तो नबी की फटकार भी है। यहोशापात को नबी की फटकार है। परमेश्वर नबी को भेजा, उसको लगाओ, थोड़ा सा बताओ उसको क्या कर रहा है ना? नहीं तो समस्या में पड़ेगा। अब फटकार मिलने के बाद हो सकता है यहोशापात को समझ में नहीं आया और वो उसने वही गलती करता रहा, तो परमेश्वर ने यहां पर एक ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा कर दिया। एक बड़ी भीड़ है जो उसके देश पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है। और यहोशापात को समझ में आ गया कि अब शायद मेरा समय निकट आ गया है, मेरा राजपाट सब चला जाएगा, मैं हार जाऊंगा, इतने बड़ी भीड़ के सामना मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और तब जब कोई बातें समझ में नहीं आई तो लिखा है वो यहोवा की खोज में लग गया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या आप भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं? हम संगति में तो हैं,
संडे बहुत ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के साथ, पर जो बचा हुआ दिन है उसमें कैसे हम व्यतीत करते, कैसे हम समय को व्यतीत करते। जो संडे है वो तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में, संगति में व्यतीत कर लेते हैं, परंतु मंडे से सैटरडे तक हम लोग क्या करते हैं, सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं, हम कैसे जीवन जीते। परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे संडे में परमेश्वर की आराधना करते हैं वैसे आराधना पूर्ण आपका जीवन हो। आपका दिन जो है आराधना से शुरू हो, आपका दिन हो वचन से शुरू हो, आपका दिन हो वो प्रार्थना से शुरू हो, और आपका दिन जो है वो ऐसे ही बीत जाए, और उसके बाद फिर आप काम करें, और फिर संध्या में जब परमेश्वर के पास आते हैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि दिन भर परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपके काम में आशीष दी, आपके परिवार में आशीष दी, आपके जीवन में आशीष दी। परंतु यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमको हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आने में देर नहीं होगी, देर नहीं होगी, और तब आप परमेश्वर के पास आएंगे। मुसीबत को बुलाकर जब मुसीबत आती है तो फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसा क्यों शैतान को मौका देना, ऐसा क्यों मुसीबत को मौका देना, है ना। उसी को हम प्रभु के साथ बने रहें तो ये समस्या आएगी नहीं, ये समस्या आएगी नहीं। परंतु परमेश्वर के वचन में प्रभु का दास यहाँ पर यहोशापात जो है डर गया। एक अच्छा काम उसने किया, एक अच्छा काम उसने किया। तो उसने क्या किया, उसके पास सेनाएं तो थी, उनके पास हथियार भी थे, है ना, परंतु वो जानता था इससे वो जंग जीत नहीं सकता। क्यों? उसको मालूम था परमेश्वर अलग है। हालेलुया। परमेश्वर को अलग रखकर मैं युद्ध जीत नहीं सकता। मैं युद्ध, इस बात का एहसास उसको हुआ, और लिखा है तब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, है ना, परमेश्वर की खोज में लग गया। आपका जो सही निर्णय है वो सही परिणाम आपको दे सकता है। आप समस्या में किसके पास भाग रहे, आप समस्या में किसके पास भाग रहे, कहां जा रहे, कहां दौड़ रहे, है ना। हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर उधर उधर क्या क्या, है ना। ऐसी बात कई बार लोग हमको डरा देते हैं, कई बार लोग हमको डरा देते हैं, परंतु यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं कि जब परमेश्वर की खोज में हम सही निर्णय कर लेते हैं तो उसका परिणाम भी सही आएगा। समस्या में जो जब जीवन में आया हुआ है, जब परिस्थितियां विपरीत है, तो प्राथमिकता उसने यहोशापात ने परमेश्वर को दी, प्राथमिकता उसने परमेश्वर को भरे, है ना। वचन हम लोग बोलते हैं जब जागे तब सवेरा। नबी की फटकार से काम नहीं बना होगा तो परमेश्वर ने विरोधियों को खड़ा कर दिया, जाओ अटैक करो। कई बार जीवन में हमारे जीवन में जब समस्या आती है इसलिए आता है कि परमेश्वर हमको अलर्ट करना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है, सावधान करना चाहता है, सावधान करना चाहता है। और इन दिनों में हम जो घटनाएं देख रहे हैं, अमेरिका खड़ा हुआ है, चीन खड़ा हुआ है, रूस खड़ा हुआ है, इजराइल का चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा भी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ, और कई देश तैयार खड़े हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अणु बम, परमाणु बम, न जाने कितने ऐसी चीजों को बना लिए। मेरे प्रियो, याद रखना, इजराइल की इन दिनों में जो लड़ाई है वो अंतिम दिनों की चेतावनी है, चेतावनी है। प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। निश्चिंत जीवन न जिए, निश्चिंत जीवन न जिए। देश देश पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पर बहुतों का प्रेम जो है ठंडा हो जाएगा। आज हम सब कुछ खत्म होते देख रहे हैं, हमारे लोग जो है सताए जा रहे हैं। आप उससे अनभिज्ञ नहीं, बीच बीच में मैं कुछ ग्रुप में डालता रहता हूं। लोग गांव से निकाल दिए गए, लोगों को गाड़ने नहीं दिया जा रहा है ना, मिट्टी नहीं मिल रही उनको, ये स्थिति आ गई। और लोग विश्वास में हैं, लोग विश्वास में। एड़का थाने में जो घटना घटी थी बहन के, उपाड़ी का जो गांव का है वहां से उसको निकाल दी गई और उसके सामान को गांव से बाहर फेंक दिया गया, जंगल में छोड़ दिया गया था उनको, और वहां सामान फेंक दिया गया। क्यों? सिर्फ इसका था कि गांव में हम ही भर दे,
कि ठीक है भाई, आप लोग जो बोल रहे हैं जैसा करोगे, जैसा आप चाहते हो वैसे में जियोगे। उसने समझौता नहीं की, उसने समझौता नहीं किया, आपको जो करना है कर लो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। और जो इस प्रकार का डिसीजन ली, प्रभु क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। 6 दिन बाद वो अपने गांव में उसको लेके आया। ये विश्वास की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है। कई बार हम सरेंडर कर देते हैं। यहां पर एक काम जो यहोशापात ने किया, वो काम जो था कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया। दूसरी बात यहां पर लिखा है, उसमें न सिर्फ परमेश्वर की खोज में लग गया, परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि वो प्रजा को शामिल किया, कि वो एक मन एक चित होकर उपवास प्रार्थना करें और एकता में बन जाए। 9 पद में क्या लिखा बेटा? पढ़ो। यदि तलवार या मरी जी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, हाँ, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हाँ बेटा, ये इसको आगे पढ़ना। जो यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और लिखा है पूरे तीसरे पद पढ़ना, तीसरे चौथे। तब यहोशापात डर गया जी, और यहोवा की खोज तब में लग हाँ गया जी, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आता है यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए हालेलुया इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा के से भेंट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात प्रजा को शामिल किया कि वो एक मन एक चित होकर क्या करे? उपवास होकर प्रार्थना करे। क्या करे? उपवास होकर क्या करे? प्रार्थना करे। हम कितने लोग को ऐसा उत्साहित करते हैं उपवास के लिए? जब ऐसी विपदा आती है आसपास गांव में, हमारी कलीसिया क्या करती है? कलीसिया को एक होकर उपवास के साथ, रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा। प्रार्थना में बैठे एक मन हो जाए, क्योंकि बिखरी हुई कलीसिया जो है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस नहीं कर सकते। हमारे विचारों में शैतान जो है भेदभाव डाल देता है और हम आराधना कर रहे हैं जहां एकता नहीं है, एक नहीं है, और प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उसका प्रत्युत्तर मिलने वाला नहीं। इसके लिए एक मन होना जरूरी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपका विचार, आपका मन अलग अलग हो। जब परमेश्वर के पास आए तो एक मन होकर आए, तभी प्रार्थनाएं कबूल होगी, और लिखा है वो एक मन एक चित होकर प्रार्थना में लग गए। यहां पर हम यूनिटी को देखते हैं। मुसीबत जब आती है तो परिवार फिर यूनिटी में आता है। जब तक मुसीबत नहीं है तब तक सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। जब तक सताव नहीं था आसपास में, तब तक क्रिश्चियन लोग अलग अलग थे। परंतु अभी क्या? अभी तो जुलूस निकलने लगी, विरोध करने लगे हैं, जुलूस निकलने लगे। कई जगहों में पिछले दिनों में आपने देखा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की भी कितनी जुलूस। क्यों भाई? क्यों? क्या हो गया? अभी तक क्या था? अभी तक तो बिखरे हुए थे। समस्या जब आई तो अब परमेश्वर के पास आ गए। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इसके पहले जीवन में ऐसा समस्या आपके जीवन में आए, परमेश्वर से अपना संबंध को सही कर ले। नहीं तो ऐसे कई समस्या मेरे और आपके जीवन में आएगी, मेरे जीवन में और आपके जीवन में आएगी। यहोशापात ने उपवास के साथ कलीसिया को एक किया, एक मन एक चित होकर क्या किया? वहां पर प्रार्थना किया गया और एकता में बन गए। यहां पर हम देखते जब एक ही बात के लिए सब लोग एक मन एक चित होकर परमेश्वर से मांग कर रहे हैं, स्वर्ग का परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनने वाला है उस बात को जानते हैं और एक मन एक चित होकर स्वर्ग के परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और स्वर्ग का परमेश्वर, यहां पर हम बातों को देखते हैं, सुनकर उनको बचाने को आता है। बचाने के लिए परमेश्वर खड़ा है। समस्याएं विकराल है, समस्या बड़ी है, बीमारी आपकी बड़ी है, हो सकता है आपकी समस्या आपके
आपके लिए बड़ी हो सकता है बीमारी बड़ी हो सकता है आपकी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो, बहुत भयंकर विपत्ति आने वाली, हमको कुछ लगता ही नहीं क्योंकि हम बच जाएंगे। जब कोरोना देश में आया तो लोगों ने क्या किया, इससे बचने के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय किए, सरकारी नियम का पालन नहीं किया। इसका मतलब क्या था, जिनको जाना था वो चले गए। क्यों? कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, इसलिए वहां से चले गए। जब गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना तो नहीं करना, बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना, परंतु कई लोग बाहर भी निकले और उस बीमारी का शिकार हो गए और यहां से चले गए। परमेश्वर के नियम का पालन हमको करना है, परमेश्वर के नियम का पालन करना, आज्ञा मानना। परमेश्वर पिछले दिनों में देखा परमेश्वर के नियम को जब मानोगे तो इस बात को आप जाने, कोई भी विपत्ति तेरे निकट, डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। और विपत्ति जब आएगी तो आपके किनारे से होकर निकल जाएगी, आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर वो समस्याएं को जिसके लिए वो चिंतित था, यहोशापात जो है, जो उसके लिए बड़ा विकराल लग रहा था, जो बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, जबकि बुद्धि जो है काम करना बंद कर दिया था कि क्या करे, लेकिन जब उसको कुछ नहीं सूझा तो वो परमेश्वर के पास आया और लिखा है कि वो सहायता के लिए अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर सहायता के लिए लगाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं। हालेलुया। जब हमको मालूम है इस समस्या का समाधान कोई कर ही नहीं सकता, तो हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। समस्या ऐसा लगता है कि इसका, कई बार हम लोग समस्या को बहुत बड़ा बना लेते, इसलिए इसका करे इससे कुछ हो ही नहीं सकता। विश्वासी परमेश्वर के लोग नकारात्मक बातों में न चाहिए। आपके डिक्शनरी में नो नाम का शब्द नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरी ओर परमेश्वर है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। बड़े लोग आएंगे लड़ने, परंतु ऐसे ही वो खाली हाथ वापस परास्त होके हार कर चले जाएंगे। यहां पर यहोशापात ने वो काम किया और लिखा है कि जब उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रही और सहायता करने के लिए उसने दुहाई दी, तो हम इस बात को जानते हैं कि राजा और जो प्रजा थे वह असहाय रहे। परंतु जब समझ में आ गया तो परमेश्वर के पास आज जब समझ जाते हैं अब इस समस्या का समाधान हमसे नहीं होगा, तो क्या करते हैं, उसको हम तब परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तब परमेश्वर के हाथ में सौंपना कब था? शुरू से परमेश्वर के हाथों में सौंपना था। हमने उन बातों को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा और इसलिए हमारे लिए समस्या बढ़ती चली गई। यहोशापात ने परमेश्वर की खोज की और खोज में लग गया और एक मन एक चित होकर लोगों को, प्रजा को उपवास में शामिल हुआ और उसका उत्तर जो था वो परमेश्वर के वचन में आप आगे देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो मन है, परमेश्वर की जो चाहत है कि आप का विश्वास उस पर बना रहे। लिखा इसलिए परमेश्वर का जो दृष्टि है ना, लिखा हुआ है परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जो नम्र और खेदित मन का हो, जिसकी सहायता में अपनी सामर्थ प्रकट करे। जो नम्र और खेदित मन का हो। दुखी व्यक्ति है, नम्र है, दुखी है, प्रभु मैंने आपके इसलिए दुखी नहीं, अपने कार्यों के प्रति दुख। प्रभु मैंने तेरे विरोध में गलत किया, मैं तुझको जानता था, तेरे साथ चल सकता, तेरी इच्छा के अनुसार जी सकता, तू मैंने वो काम किया जो आपके विरोध में, आपके विरोध। दुख इस बात का है,
दुख इस बात का है कि मैंने अपने पड़ोसी को ठेस पहुंचाई, मैंने अपने कलीसिया के लोगों को ठेस पहुंचाई। प्रभु जो मैंने व्यवहार उनके साथ किया वो अनुचित व्यवहार था। इस बात के लिए वो खेदित थे, इस बात के लिए वो दुखित थे, और इसी बातों को लेकर वो परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर के सामने बातों को रखता, और परमेश्वर उनको क्षमा करता। हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे एक संपूर्ण भरोसा, एक संपूर्ण विश्वास का प्रमाण है जो आप केवल परमेश्वर पर रखते हैं। अब जो दीन बनते और कहते हैं प्रभु अब हमसे कुछ नहीं होगा, तब हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी सामर्थ हम में सिद्ध होती है। हमें सामर्थ, उसकी सामर्थ जो है उसमें सिद्ध होती है। यहेजकेल नाम का जो लेवी पर परमेश्वर की आत्मा समा गई और वह यहोवा की सामर्थ में होकर कहने लगा, तुम इस भीड़ से मत डरो। क्या करो? तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध किसका है? हालेलुया। युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर है, युद्ध परमेश्वर का है। अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखो। यदि युद्ध परमेश्वर का है तो क्या करो? परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा करो। कल सामना करने को जाना, क्या करना? कल जो है सामना करने की को समीप जाना, परंतु क्या करना? तुमको लड़ना होगा। हालेलुया। ऐसे जय नहीं दिलाएगा। यरीहो के दीवार को गिराने के लिए तो लोग आराधना स्तुति प्रार्थना करने लगे और घूमते रहे तो गिरा दिए, कोई दिक्कत नहीं, पर तो काम तो किए ना। परमेश्वर ने कहा था रोज चक्कर लगाना है तो लगाना है, आराधना करना, स्तुति करना तो करना है। भले उस एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं, पर 7वें दिन यरीहो की दीवार गिरा दी गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यह बात लिखी है कि भरोसा करना है, कल उसके समीप जाना लिखा है, कल समीप जाना, परंतु तुम्हें वहां पर समीप जाकर क्या करना है? लड़ना होगा, युद्ध करना है, युद्ध करना, भरोसा करके जाना। इतनी बड़ी भीड़ को मत देखो, भीड़ को मत देखो। समस्याएं बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। समस्याएं बड़ी नहीं है, कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। तो पहली बात यह है कि भरोसा करके जाना, और क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। है यहूदा, है यरूशलेम, परमेश्वर का वचन कहता है कि ठहरे रहना। किस में ठहरे रहना? प्रार्थना में ठहरे रहना। ठहरे रहना मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बैठे आराम एंजॉय कर रहे, नहीं। ठहरे रहने का मतलब ये है कि बोझ के साथ, आंसुओं के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या करना? ठहरे। जब तक दूसरा आदेश ना हो तब तक प्रार्थनाएं करते रहना, प्रार्थनाएं जारी रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। और लिखा है विश्वास के साथ खड़े रहकर। क्या करना? विश्वास के साथ खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना कि यहोवा तुमको, परमेश्वर तुमको बचा, परमेश्वर तुमको बचा रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर खड़े हैं, अभी मौसम जो बिगड़ने की स्थिति में है, बाहर पेड़ के नीचे खड़े हैं, गाज गिरा और मेरे अगल बगल में जो लोग थे वो खत्म हो गए, परंतु मैं बचा रहा। मैं, ये सुरक्षा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता। लिखा है खड़ा रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। खड़े रहकर क्या करना? यहोवा की ओर से अपना बचाव। जब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हमारा हानि हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और सामर्थ्य के काम को, परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देखते। लिखा है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, स्थिर मन रखना, स्थिर मन रखना। कई बार ऐसा होता है प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु किसी चीज के लिए, और फिर मन में बात आ रही प्रभु होगा कि, बीमार व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं, मन में बात आ रही होगा कि नहीं होगा प्रभु, होगा कि नहीं होगा। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और क्या होता है? अविश्वास, स्थिर मन नहीं है, स्थिर मन नहीं है। तब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मन कच्चा ना हो, आलस्य के साथ
कल उनका सामना की वो करने को न जाना। आलस नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के काम में आलस्यता नहीं होनी चाहिए। आलस के साथ काम करेंगे तो काम सफल नहीं होगा। होगा क्या? आलसी चींटी के पास जा, है ना, जाके उससे सीख। चींटियां धूप काल में अपना, हेलो, चींटी जो है धूप काल में अपना भोजन पूरा इंतजाम कर लेती है, और मनुष्य जो है वो क्या है? आलसी। जब प्यास लगेगी तब कुआं, जब आग लगेगी तब कुआं खोदते, पहले से कोई इंतजाम नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते रहे हैं, ये परमेश्वर के जो दास कहता, यहाँ पर लिखा है कि आगे बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी और यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन बातों को देखते हैं, हम इन बातों को देखते हैं कि जो युद्ध है वो चल रहा है, और उसका जय अगर आप देखोगे, परमेश्वर के उस काम को अगर देखेंगे तो लिखा है किसका युद्ध है? लड़ने वाला कौन? परमेश्वर है। लड़ने वाला परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? प्रार्थना करना है। इस युद्ध में सामना करने के लिए, जाने के बाद लड़ाई तो नहीं करना, परंतु यहां पर देख रहे हैं वचन कहता है, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। और इस वचन का प्रकाशन में, इस वचन में एक प्रकाशन छिपा हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र के युद्ध में खड़े, सिर्फ युद्ध यही लड़ाई नहीं है, सिर्फ युद्ध यही नहीं है कि एक दूसरे देश पे युद्ध कर रहा है। कोई भी युद्ध, आत्मिक युद्ध भी होता है, आत्मिक युद्ध भी होता है जो हमको कई बार लड़ना पड़ता है, जो कई बार हमको लड़ना पड़ता है। युद्ध में चाहे कोई भी क्षेत्र, एक निर्देश का पालन हमको करना है कि ठहरे रहना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर जब प्रार्थना यहां पर चल रहा है, कुछ नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे ठहरना है? प्रार्थना में ठहरे रहे जब तक समस्या का समाधान ना हो। समस्या गंभीर है, आप प्रार्थना में ठहरे रहे जब तक समस्या का हल ना हो जाए, जब तक समस्या का हल ना हो जाए। प्रार्थना में ठहरना एक जिम्मेदारी। कितने लोग आज इजराइल के लिए दुआ कर रहे हैं? हेलो, कितने लोग हैं जो इजराइल के लिए दुआ कर रहे हैं? दुआ करनी है, दुआ करनी है, क्योंकि युद्ध सिर्फ इजराइल का नहीं, युद्ध हमारा भी। हम भी इजरायली हैं। अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? दुआ करना है, प्रार्थना करना एक जिम्मेदारी है जो हमको, हमारे लोगों को विजय देगी। ठहरना है, रुकना है और धीरज में बंद रहकर काम करना। और जब ये हम काम करेंगे कि हमारी ड्यूटी क्या है, ये आपका आत्मिक जीवन का एक परीक्षा भी है कि क्या ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, वो आत्मा का जो फल आपके अंदर में है कि नहीं। यदि आप मसीह हैं, आप प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, तो दूसरे का दर्द को आप महसूस करेंगे। दूसरे का दर्द, आपके अंदर वो दया की आत्मा, आपके अंदर तरस की आत्मा कार्य करेगी। आपके दूसरों का दुख जो है वो अपना दुख लगेगा। मेरे प्रियो, यहां पर राजा यहोशापात ने जो किया वो यही किया। और आपको मालूम है क्या हुआ? युद्ध जीत ली गई। लिखा, और अब अमोनी, मोआबी और सईर के पहाड़ देश के लोग पर तूने इजराइल को मिस्र देश में आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमको दे रहे। हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? वह बड़ी बड़ी भीड़ जो हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए? परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। मेरे प्रियो, तो आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, फाड़ने वाले सिंह की नाई घूमता फिरता कब तेरे उनके लोगों को फाड़ गया। परंतु याद रखना, आपके संग परमेश्वर है, आपके संग परमेश्वर है। आप जब परिस्थितियां विपरीत हो, आपकी
निगाहें कहाँ लगी हुई है, आप किधर देखते हैं, परिस्थितियां जो आपके बस से बाहर है, आपकी निगाहें कहाँ लगी हुई है? क्या हम लोगों की ओर देखते हैं? क्या हम उस बड़ी भीड़ की ओर देखते हैं जो चढ़ाई करने के लिए आ रहा है? नहीं, हम देखते हैं हमारे साथ परमेश्वर है जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और वो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हमारी ओर से लड़ने वाला वो है। दाऊद को कई लड़ाइयां उसने लड़ी और बड़े बड़े जगहों में उसने विजय को प्राप्त किया। मालूम क्यों? क्योंकि दाऊद जो था वो जानता था उसका परमेश्वर उसके साथ है। आज आपके सामने जब विपत्ति आती है, आपके सामने समस्या आती है, तब आप कहां देखते हैं? तब कहां देखते हैं? मेरे प्रियो, हमारी निगाहें परमेश्वर की ओर लगी रहे। अगर जीतना चाहते हो जंग, समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो, समस्या पे हावी होना चाहते हो, तो परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे। कई आज आपने भजन संहिता में सुना कि मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं है, मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के पास सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स का रिपोर्ट आपके विरोध में है, डॉक्टर कह रहा है बहुत बड़ी बीमारी है, आपको बहुत पैसा खर्चा होने वाला है, परंतु आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता है कोई बीमारी नहीं है आपको। हालेलुया। कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, जाओ घर जाओ, आराम करो, परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। जब ऐलान आप करते हैं, जब विश्वास से इस बात को नकारते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, विश्वासियों में आप उसकी खोज में लगे रहे, खोज में लगे रहे। मतलब बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जो भेद की बातें हैं, अभी तक समझ से परे हैं। परमेश्वर की खोज में भी लगे रहेंगे, ये वचन की भेदें जो है वो खोली जाएगी और आप धन्य होंगे जो परमेश्वर के वचन की भेद की समझ आपको दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस राजा के समान हम निश्चिंत न रहे, परंतु जब भीड़ को देखा अकल ठिकाने आ गई, अब तो राजपाट भी चला जाएगा, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तब क्या किया? सच्चे मन से परमेश्वर की खोज में लग गया। न सिर्फ खोज में लगा, अपने प्रजाओं को भी, जो प्रजा थे उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया, शामिल किया, है ना, शामिल किया। उनको भी कहा दो और उपवास में लग जाओ, प्रार्थना करो, ठहरे रहो और प्रार्थना करो, और आप देखेंगे आगे चलकर कि यहोशापात की जीत हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आपके पास बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना, यदि आप प्रभु आपके साथ में हैं, उस समस्याओं से आपको पार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लाएं। दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर से मिलेगी जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पांव को टलने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामने इन बातों को लेकर खड़े हैं, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर के साथ रहें, उनके हाथों को आप थाम ले। आपके जीवन में, परिवार में, कलीसिया में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों में खड़े जाएं, थोड़ी देर परमेश्वर से अपने बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे पास आज आपका कलाम पहुंचा है प्रभु, और मैं इस बात की घोषणा करता हूं, जिस समस्याओं को मैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत आसपास क्षेत्रों में मैं देख रहा था, व्यक्तिगत जीवन में देख रहा था, वो समस्या आज प्रभु मेरे लिए बड़ी नहीं है। खुदा बाप, क्योंकि तू जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मेरी निगाहें समस्याओं की ओर नहीं प्रभु, मेरी निगाहें परमेश्वर आपकी ओर है, और इसलिए समस्या मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है। युद्ध मेरा नहीं है, समस्या मेरी नहीं है प्रभु, युद्ध मेरा नहीं है प्रभु, युद्ध करने वाला परमेश्वर तू है, जय देने वाला परमेश्वर तू है। और मैं इस बात को,
इस बात की घोषणा करता हूं कि तू प्रभु जय देने वाला परमेश्वर है, लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। मैं आपकी ओर देखता प्रभु, आपको पुकारता परमेश्वर। आज यदि ऐसी समस्याएं कलीसिया में किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में, परिवार में यदि समस्याएं हैं और वो उसकी ओर देख रही हैं प्रभु, आज परमेश्वर पिता उनकी आंखों को तू खोल दे परमेश्वर, कि वो तेरी ओर देख सके और कह सके शैतान समस्या मेरे लिए बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से उबारने वाला है। तो इस बात की घोषणा करे, वो कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे जय देने वाला है। समस्या मेरे लिए बड़ी नहीं, परंतु समस्या मेरे लिए बड़ी नहीं, मेरे परमेश्वर के लिए वो ऐसी सामान्य है, क्योंकि मेरे साथ है। मैं समस्या की ओर नहीं, मैं अपने परमेश्वर की ओर देखता हूं। मेरी आंखें समस्या की ओर नहीं, मेरा परमेश्वर की ओर मेरी आंखें लगी हुई है। जब समस्या मेरे जीवन में आती, प्रभु आज जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज वो समस्या की ओर ना देखें जिसके कारण वो संघर्ष कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर होने दे वो तेरी ओर देखे। खुदा उनकी आंखों को खोल दे ताकि लोग प्रभु देखने पाए कि उसकी ओर जो है वो कहीं बड़ा है। हालेलुया। प्रभु ऐसी मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज ये वचन को दिया है। इस वचन में बने रहने में आप हमारी सहायता करें कि वचन, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पत्थर, मार्ग के लिए ज्वाला। जितने लोगों ने निवेदन रखा है, प्रार्थना के निवेदन है परमेश्वर पिता, जिनको प्रभु परमेश्वर पिता तूने एक वर्ष जिनके जीवन में आपने जोड़ा, जो समस्याएं जो जीवन में फेस कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ करते, जो पिछले दिनों में बीमार रहे प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए दुआ की गई और आज उनकी गवाही की परमेश्वर ने चंगा किया। और बहुत सारे निवेदन जो हैं वो रखे गए हैं प्रभु, वो सारे निवेदन को प्रभु जी मैं तेरे सामने सौंपता हूँ परमेश्वर। तो अपने बच्चों की सहायता कर परमेश्वर और उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे और वचन में बने रहने में परमेश्वर पिता और वचन के अनुसार चलने में प्रभु तू उनकी सहायता कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक उत्तम बारिश को जो कलीसिया आज दुआ की गई प्रभु, इस बात की घोषणा करते एक अच्छे बारिश को हम देखने चाह रहे हैं प्रभु, एक अच्छे बारिश को हम देखने चाह रहे हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर जो किसान और प्रभु उत्साहित है, जो किसान जो है निराश है, हताश है प्रभु, उनके चेहरे में मुस्कान आ सके परमेश्वर। जिस पे भी दुआ है प्रभु, और हम एक मन एक चित होकर ऐसे विषय के लिए दुआ करते हैं प्रभु। अद्भुत काम को तू कर परमेश्वर, अद्भुत काम को तू कर प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। जितने बच्चे हमारे बाहर हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सब पर तेरी आशीष हो, अपनी सुरक्षा उनके जीवन में बना, उनकी कमी और घटी को तू पूरा कर परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जितनी सारी गवाही रखी गई उस पर भी तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। जब यहाँ से हम विदा होते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने खुदा, जब तक हम फिर से न मिले प्रभु तब तक हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तुम्हारी अगुवाई कर, तुम्हारी सहायता कर, इस वचन की जुगाली पूरे सप्ताह भर करते रहे प्रभु, और आने वाले सप्ताह में एक नई आशीषों को, नई रीति से, नई गवाहियों को लेकर हम इस जगह पर आकर तेरी महिमा कर सके। सब बातों में महिमा आदर आपको देते। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, महिमा आदर आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, तेरे दास दासियों के साथ, जब तक यीशु आपका दोबारा आगमन ना हो, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सबने माता हे तो आत्मा पवित्र करशो मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं।